1860 में एक कानून बना दिया था, पुलिस का कानून। इंडियन पुलिस सर्विस नाम की एक सर्विस बनाई थी अंग्रेजों, और उसके आधार पर पुलिस का एक्ट बनाया। और वो पुलिस का कानून अंग्रेजों ने क्यों लागू किया इस देश में? 1857 में क्रांति हो गई थी, विद्रोह हो गया। और उस क्रांति में क्या हुआ था? मंगल पांडे नाम के एक हिंदुस्तानी व्यक्ति ने अंग्रेजों के एक पुलिस ऑफिसर को गोली से मार दिया, शूट कर दिया। क्यों? क्योंकि मंगल पांडे को पता चला कि जो कारतूस उसको दिए जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए, उसमें गाय की चर्बी लगी रहती। तो गाय की चर्बी लगे हुए कारतूस वो मुंह से खोलना, उसको लगता था कि इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो जो अंग्रेज ऑफिसर उसको वो कारतूस देता था खोलने के लिए, उसी अंग्रेज ऑफिसर की उसने हत्या की। उसके हाथ में बंदूक होती। तो अंग्रेजों की पुलिस परेशान हो गई, अंग्रेजों के सिपाही परेशान हो गए। मंगल पांडे को उन्होंने फांसी दी थी बैरकपुर की छावनी में, और जैसे ही मंगल पांडे को फांसी हुई बैरकपुर की छावनी में, वैसे ही हिंदुस्तान के गांव-गांव में, गली-गली में क्रांति की आग लगना शुरू हो गई। जगह जगह नौजवानों के मंडल खड़े हो गए, पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैल गई। जगह जगह अंग्रेज पुलिस ऑफिसरों को जलाया गया, जगह जगह अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन जला दिए गए, थाने जला दिए गए। अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस चली कि कैसे इस क्रांति को दबाया जाए। तो सबसे पहला काम ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब बहस चली, तो हिंदुस्तान में जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने क्या किया कि मंगल पांडे एक हिंदुस्तानी आदमी था, उसके हाथ में बंदूक थी, उस बंदूक से उसने अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को गोली से मार दिया। सबसे पहला काम यह किया जाए कि जितने हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों की फौज में हैं, सबसे बंदूकें छीन ली जाए और उसके बदले उनके हाथ में डंडा पकड़ा दिया जाए। वही डंडा लिए हुए आज भी इस देश का सिपाही घूमता है। आप कभी किसी सिपाही से पूछो कि तुम्हारे हाथ में ये डंडा क्यों है, उसको मालूम नहीं है कि उसके हाथ में डंडा कौन से कानून के तहत। वो कानून अंग्रेजों की सरकार ने बनाया, और उसी कानून के बाद अंग्रेजों ने एक दूसरा फैसला और किया कि कोई भी अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर होगा, वो अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज करेगा या गोली चलाएगा, तो उस हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को राइट टू ऑफेंस होगा, लेकिन पिटने वाले और मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं होगा। ये एक दूसरा काम उन्होंने किया। तो अंग्रेजों के सिपाही फिर हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज करते और हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाते थे। अंग्रेजों के सिपाहियों की गोलियों से जितने हिंदुस्तानी मारे गए, कभी किसी अंग्रेज सिपाही को सजा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको राइट टू ऑफेंस था, मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं था। और इसके दो दाखिले मैं दे सकता। पहला दाखिला तो वही, सैंडर्स नाम के एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था और लाला लाजपत राय की हत्या की थी। बाद में सैंडर्स के ऊपर जब मुकदमा चलाया गया अंग्रेजी न्यायालय में, तो सैंडर्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जज ने फैसला क्या सुना? जज ने कहा कि सैंडर्स को राइट टू ऑफेंस था, लाला लाजपत राय को राइट टू डिफेंस नहीं था, इसलिए सैंडर्स को कोई सजा नहीं मिली। दूसरा मुकदमा चला था डायर के ऊपर। 1919 के जलियांवाला बाग में 2000 लोगों को गोली से मार दिया था। डायर के ऊपर केस चला, डायर भी छूट गया। आधार क्या था? अंग्रेजी पुलिस का कानून, जिसमें कहा गया डायर को राइट टू ऑफेंस था, मरने वालों को राइट टू डिफेंस नहीं, इसलिए डायर भी छूट गया। और आज आजादी के 50 साल के बाद भी जब जब पुलिस के गोलीकांड होते हैं, जब जब पुलिस के लाठीचार्ज होते हैं, एक भी पुलिस ऑफिसर का आप मुझे नाम बताइए कि आजादी के 50 साल के बाद उसको कोई सजा मिली हो इस बात के लिए कि उसने इतने लोगों को गोली से मारा। अंग्रेजों के जमाने में यह होता था, और आजादी के 50 साल के बाद भी अगर वही हो, तो कैसे कहें कि अंग्रेजों के जमाने और आज के जमाने में कोई फर्क है? आज भी पुलिस के लोग गोली चार्ज करते हैं, गोली मारते हैं, चलाते हैं, मर जाते हैं लोग, लाठी चार्ज करते हैं हमारे जैसे लोगों पर, हम घायल होते हैं, तो भी उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई केस नहीं बनता, क्योंकि उसको राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ काला कानून है, वही इस देश में आजादी के 50 साल के बाद भी चल रहा है। कैसे कहेंगे देश आजाद?